मछलियों की कहानी। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। उस जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थी और अंडा देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में ही आती थी। वो जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा था और घिरा होने के कारण आसानी से किसी का नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट डालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी और प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। और यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी के मछलियों पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियाँ उनके जालों में फंसी थी। अंततः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछली थी। वे चौंक गए। एक ने अनुमान लगाया, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी है। आज तक हमने इसका पता नहीं लगा था। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेगी। तीसरी ने कहा, तो आज शाम गिरने वाले हैं, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते ही अपने जान बचाने की उपाय करना चाहिए। तो अभी ही इस जलाशय को छोड़ नगर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटकेलियाँ कर रही हो जाऊंगी। प्रत्यु मछली बोले, तुमने जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट ही ना आए। उन मछुआरे को यहाँ आने के कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कट जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनके गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरे को आना है तो वो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई। प्रत्यु और यदि जलाशय में ही रही।
भोर हुए तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए उदबिलाव की लाश तैरती रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वो लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सराद अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सराद का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा। आख, यह तो कई दिनों से मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसी बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि के प्रयोग कर संकट से निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्यपि दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प कर प्राण त्याग दी। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखती है और कर्मों को प्रधान मानते हैं। भाग्य भरोसा हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।